Hello everyone, this is Namrata Kolyan and today's class students very important from your exams point of view, that is about the types of shares and types of share capital. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जाना था अंडर द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं और कंपनी के टाइप्स क्या हैं। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे शेयर के टाइप्स को जानेंगे और शेयर कैपिटल के टाइप्स को जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही सरल भाषा में हम जानना चाहते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, सपोज द कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ ₹10 each। इट मींस यहाँ यूनिट्स 1 lakh हो गई है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 lakh। जो कंपनी की कैपिटल है 10 lakh, इसे ही हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और जो यूनिट्स है, कैपिटल को यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो यूनिट्स है उसे हम शेयर्स का नाम देते हैं। हियर नंबर ऑफ शेयर इज 1 lakh। अब हम नेचर ऑफ शेयर्स पे आते हैं। शेयर्स का नेचर कैसा होता है? बहुत ही सिंपल, इट इज इजीली मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत इजीली आप एक दूसरे को इसे ट्रांसफर कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गुड। इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर शेयर्स को गुड्स माना गया है। एनी डाउट? आगे चलिए। Types of shares. Students, generally there are 2 types of share. One is the preference share, second is the equity share. Preference share को preference share क्यों कहा गया है? Why its nomenclature is named preference. Students, preference shares को इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। एक होता है राइट टू रिसीव डिविडेंड और एक होता है राइट टू रिसीव रिटर्न ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाता है। इफ कोई अमाउंट जब रिमेनिंग रहती है तब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। इफ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। और जो कंपनी वाउंड अप हो रही है तो एट द टाइम ऑफ वाउंडिंग अप रिटर्न ऑफ कैपिटल सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद कोई अमाउंट बचती है तो तब इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट मिलती है। अब आपको लग रहा होगा फिर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? स्टूडेंट्स, जो वोटिंग राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और कंपनी की जो मैनेजमेंट्स हैं, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं वहां इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट? चलिए अब हम शेयर कैपिटल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, अल्टरनेटिवली इसे नॉमिनल कैपिटल बोला गया है, इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। और ये अमाउंट कहाँ मेंशन होती है? अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके कैपिटल क्लोज के अंदर ये वैल्यू मेंशन है। इससे ज्यादा कंपनी शेयर वैल्यू रेज नहीं कर सकती है। अंडरस्टूड? चलिए अब ऑथोराइज्ड कैपिटल से आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं और कितने शेयर इशू नहीं किए हैं। अंडरस्टूड? आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने शेयर इशू किए गए हैं और कितने नहीं किए गए हैं। जितने इशू किए गए हैं उसे इशूड कैपिटल बोला जाता है, और जो अभी शेयर इशू नहीं किए हैं वो अनइशूड कैपिटल होती है। अब अपने इशूड कैपिटल, आउट ऑफ इशूड कैपिटल जितनी जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू की गई है, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब करी है? जितनी कंपनी ने इशू करी है, आउट ऑफ पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब करी है, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की है, दैट इज द अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बात आती है, आपने पब्लिक को शेयर्स दे दिए हैं, पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं। अब आपने
आपने मीन्स कंपनी ने कितनी वैल्यू कोल्ड करी है कि आप हमें इतनी अमाउंट दीजिए, दैट इज द कोल्ड अप कैपिटल। और कुछ पार्ट कई बार कंपनी मैंडेटरी नहीं है, बट कई बार फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अनकोल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट रख लेती है कि ये हम केवल वाइंड अप के टाइम ही कॉल करेंगे, इसे रिजर्व कैपिटल का नेम दिया गया है। ठीक है, कोल्ड अप अब अपने डिस्कस करते हैं। कोल्ड अप, कोल्ड अप, आउट ऑफ कोल्ड अप there are two parts, one is the paid up and second is the unpaid up capital। शेयर होल्डर्स ने आउट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल कितनी पे की है, दैट इज द पेड अप कैपिटल। आउट ऑफ कोल्ड अप जितनी अमाउंट पे नहीं की है, दैट इज द अनपेड अप कैपिटल। एंड अनपेड अप कैपिटल है वो लेटर ऑन कॉलिंग एरियस में क्रिएट हो सकती है। अंडरस्टूड? चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। ऑथोराइज्ड का कैपिटल से आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी शेयर्स इशू करती है। आउट ऑफ शेयर्स इशू जनरल पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन कंपनी अमाउंट कॉल करती है। आफ्टर कॉलिंग शेयर होल्डर अमाउंट पे करता है। चलिए एक सीक्वेंस के लिए मैंने आपके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई और इजी अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रिक फॉर्म की है। ये सीक्वेंस आपको लर्न करनी है। AISCP, A stands for authorized, I stands for issued, S stands for subscribed, C stands for called up and P stands for paid up। अब इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू लर्न करते हैं। Always invest, always invest smartly to create profit। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, always, A stands for always, I stands for invest, S stands for smartly, C stands to create and P for profit। Yes students, always invest smartly to create profit। Any doubt? AISCP, always invest smartly to create profit। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड थैंक यू गाइज। यू विल श्योरली कोऑपरेट विद द फ्यूचर टू एंड बाय बाय।